उत्तराखंड में कल यानी 14 फरवरी को मतदान होना है और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और पोलिंग पार्टियां अपने स्थानों पर पहुंच गई हैं। दूर दराज के बूथों पर जाने वाली पार्टियों को 2 दिन पहले ही रवाना कर दिया गया था। हर जिला मुख्यालय में इस तरह का मेला लगा है, जिस तरह का नज़ारा देहरादून के स्पोर्ट्स स्टेडियम में नजर आ रहा है। देहरादून की सभी 10 सीटों के लिए टीम पहुंच गई है। हर बूथ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से हम लोगों ने ये अपील दिया है, नारा दिया है कि समग्र समावेशी एवं सुरक्षित मतदान यानी होलिस्टिक इंक्लूसिव एंड सेफ इलेक्शंस। तो इन तीनों पैरामीटर्स पे हम लोगों ने काम किया है, जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी कहना चाहूँगा कि निर्भय होके, निर्भीक होके आप अपना वोट कास्ट करें। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है और कोविड रिलेटेड नॉर्म्स के अंतर्गत भी सभी जो पोलिंग पार्टीज हैं वो वैक्सीनेटेड भी हैं। पोलिंग बूथ्स को हमने जो है सैनिटाइज भी किया हुआ है और सबको पीपीई किट्स भी उपलब्ध कराए गए हैं और जो भी वोटर्स आएंगे उनको हम लोग ग्लव्स और सैनिटाइजर्स भी उपलब्ध कराएंगे। सो जनता निश्चित होके आके अपना मतदान कास्ट करें। ये जो शांतिपूर्वक मतदान के लिए हमको जितना फोर्स अवेलेबल कराया गया था, उन सभी की ड्यूटीज हमारे द्वारा लगाई गई हैं। लगभग 21 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारे द्वारा लगाई गई हैं। 5 मिलाकर 5000 के करीब आदमी हमारे पास हैं। इसके अलावा 3000 कांस्टेबल्स की ड्यूटी लगाई गई है। जो हमने टोटल एरिया को डिवाइड किया है 6 सुपर जोन्स में किया है। 39 जोन भी सेक्टर्स में सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को लगाया गया है। जोन्स में इंस्पेक्टर्स एंड सीओज को लगाया गया है और सुपर जोन में एडिशनल एसपीज को लगाया गया है। जहां तक थानों की बात है, 21 क्यूआरटी हमने थानों में बना रखी है। सारे थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र में रहेंगे और जितने भी क्षेत्राधिकारी हैं, क्षेत्राधिकारियों को भी उनके क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को देखेंगे। तो कुल मिलाकर सुरक्षित मतदान जो हमारा ध्येय है, तो उस सुरक्षित मतदान के लिए पुलिस की तैयारियां पूरी हैं। पोलिंग पार्टीज जो मूव कर रही हैं, कल 121 पोलिंग पार्टीज मूव कर चुकी हैं। इसके अलावा अभी तक 14 पोलिंग पार्टीज मूव कर चुकी हैं, जिसका कि लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं। और जब ये सारी पार्टीज अपने मतदान बूथों में, सेंटर्स में पहुंच जाएंगी, तो उसकी भी ओके रिपोर्ट ये हमारे कंट्रोल रूम में दर्ज करवाएंगे और उसके बाद हम लोग आपको भी बता देंगे कि हमारी सारी पार्टी सकुशल अपने अपने पोलिंग बूथ में पहुंच गई हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता श्रीनिवास पंत से। श्रीनिवास, किस तरह की तैयारियां हैं मतदान के लिए और मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि इन इलाकों में मौसम पर भी मतदान काफी हद तक निर्भर करता है। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, आगामी यानी कल का जो महत्वपूर्ण दिन है, लोकतंत्र का महापर्व उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए, जहां जनता को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है और तमाम राजनीतिक दलों ने निर्दलीय भी जो लोग प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी के तौर पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं, यानी अब उनकी किस्मत ईवीएम में कल मतदाता कैद कर देंगे। जिनकी तादाद अगर मैं बात करूं तो 632 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने ये चुनाव 2022 लड़ा है और ऐसे में जनता अब तय करेगी। जहां तक निर्वाचन आयोग का सवाल है और मौसम विभाग का सवाल है, तो मौसम विभाग के मुताबिक जो पूर्वानुमान जारी किया गया है, कल मौसम शुष्क रहेगा, खुला मौसम रहेगा, सूरज निकलेगा और जहां तक ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर भी कोई मौसम के मिजाज में बदलाव नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी पश्चिमी विक्षोभ आता है तो मौसम विभाग उसके लिए हर घंटे में जो अलर्ट है उसको जारी करता रहेगा और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के जरिए वो तमाम जो जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाते हुए मौसम विभाग का जो हर घंटे का अपडेट होगा, पूर्वानुमान होगा, उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। जहां तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराना है, क्योंकि 82 लाख के करीब उत्तराखंड में वोटर हैं और इन 82 लाख के करीब वोटरों की जो तादाद है, इसको 100% मतदान कराने पर चुनाव आयोग की पूरी तैयारियां।
वो अलग बात है कि कितने फीसदी उत्तराखंड में मतदान हो पाएगा, लेकिन अमूमन दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड में मतदान काफी अधिक बढ़ जाता है, 70, 75, 72 तक चला जाता है। और इस बार भी उम्मीद लगाई जा रही है कि 70 के पार ही ये मतदान जाना चाहिए, लेकिन ये और आगे भी जाएगा तो उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड की जनता की जागरूकता के लिए और चुनाव आयोग की तैयारियों के लिए एक सार्थक संकेत माना जाएगा। बिल्कुल। और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो 36,000 के करीब। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है श्रीनिवास के निर्भर करता है मतदाताओं में कितना जोश है, और खास करके फर्स्ट टाइमर वोटर्स की बात हम हमेशा करते हैं, उनका जोश एक अलग रहता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि आम मतदाता और फिर फर्स्ट टाइमर मतदाता से आपकी भी बात होगी, उनमें कितना जोश है इस मतदान के प्रति? बिल्कुल काफी जोश है, लेकिन जो रस था, जो चुनाव प्रचार का रस होना चाहिए था, वो कोविड के तहत या कोविड की गाइडलाइन जो चुनाव आयोग ने जारी की थी उसके मुताबिक उसमें उतने प्रचार प्रसार जोरों पर नहीं पकड़ा। हालांकि पिछले 48 घंटों की अगर आप बात करेंगे चुनाव प्रचार का शोर थमने की, जैसे कल शाम उससे 18 साल की उम्र में पहुंचे हैं, दहलीज पर पहुंचे और पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, उनमें खासा प्रत्याशी हैं वो उनके पास आते हैं और उनके वोट की अपील करते हैं, वोट मांगते हैं, तो उनको लगता है कि वोट कैसे डालते हैं, ईवीएम कैसा होता है, किस प्रकार से कहां बटन दबाएंगे और किस प्रकार से आगे इंडिकेशन मिलेगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी। वोटर्स हैं, खासतौर पर चुनाव आयोग की तरफ से इस बार जो 80 साल से अधिक के बुजुर्ग हैं, जो असहाय हैं, जो मतदान केंद्र तक, पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनके लिए बकायदा घर पर जाकर के वोट देने की भी प्रक्रिया बकायदा बीएलओ की निगरानी में की गई है, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद रहेंगे और उसकी पूरी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। इसके अलावा 50% से अधिक मतदान जो केंद्र बनाए गए हैं उनमें वेबकास्ट के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग होगी और राज्य सचिवालय में जो कंट्रोल रूम तैयार किया गया है उस कंट्रोल रूम में बकायदा उसकी निगरानी की जाएगी। कहीं पर कोई अप्रिय घटना घटती है या कोई अति संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर कोई हालात बदलते हैं तो एकदम प्रभाव से वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए दूसरी टीमें भेजी जाएंगी। इसके अलावा मौसम के मिजाज पर नजरें बनी रहेगी और अगर कहीं कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो निर्वाचन आयोग के पास बकायदा 2 एयर एम्बुलेंस, एक गढ़वाल मंडल में, एक कुमाऊं मंडल में तैनात है, जो आपातकालीन परिस्थिति में कहीं पर भी मुस्तैद रहेगी और कार्य करने में सक्षम रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी, मतदाताओं में जोश है, उत्साह है, कोविड की गाइडलाइन है, कोविड के जो मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, वो भी मतदान कर सकते हैं, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। सखी बूथ बनाए गए हैं, आदर्श मॉडल बूथ बनाए गए हैं, यानी चुनाव आयोग ने तमाम तरीके की तैयारियां की है, जागरूकता चलाई गई है। आप और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में उत्तराखंड के आवाम को हम कह रहे हैं कि मतदान का प्रयोग कीजिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए और स्वस्थ सरकार को चुनने में, अपने एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। बिल्कुल। तो सारा समय उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भी तमाम मतदाताओं से अपील करता है कि जल्द से जल्द अपने घरों से कल निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर आपसे बात करेंगे।